हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे आज। सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? देखिए, पहले कंज्यूमर कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 1। हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होता है? तो जो कोई एक्सपेंडिचर करता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, उसी को कंज्यूमर बोलते हैं। और कंज्यूमर is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his wants। गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है अपने डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। द कंज्यूमर chooses his expenditure and maximizes his utility with the given income and given prices of goods and services। देखिए, कंज्यूमर का मतलब कि जो एक्सपेंडिचर करता है अपने किसी वांट्स, इच्छा की पूर्ति के लिए, और वो एक्सपेंडिचर कैसे करना पसंद करेगा, तो चाहेगा कि उसको यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी कंज्यूमर को एक्सपेंस करने के बाद, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं। आइए जरा यूटिलिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाते इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? देखिए, ये यूटिलिटी का इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन से मतलब है। यूटिलिटी refers to satisfaction derived from the consumption of a commodity। मतलब कोई भी कमोडिटी जिसका आप कंज्यूमशन कहते हैं, जैसे आप मैंगो खाते हैं तो आपको क्या बोलेंगे कि मैंगो का आप कंज्यूमशन कर रहे हैं।
क्या उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है? हाँ मिलती है, वही यूटिलिटी है। जैसे आपने आइसक्रीम खाया, आपको उससे सेटिस्फैक्शन, किसी भी गुड्स का जो आप यूज करते हैं उसको कंजम्पशन बोलते हैं, और उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है हम उसे यूटिलिटी कह सकते हैं। अब उसी यूटिलिटी को हमें मेजरमेंट करना है, चेक करना है, मापना है। सर यूटिलिटी को कैसे मापेंगे? इकोनॉमिक्स है, इसे यूटिलिटी को चेक करना पड़ेगा। आइए हम लोग उसे सीखें। सबसे पहले यूटिलिटी को मापने का दो तरीका है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। देयर आर टू अप्रोच फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सर यूटिलिटी क्या? मैंने पहले ही बताया कि आप किसी गुड्स या सर्विस का कंज्यूम करते हैं तो आपको जितनी उसमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसी को यूटिलिटी कहते हैं। सर कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है वही तो सीखना है। इसके दो अप्रोच हैं, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कौन कौन सा? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सर ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है? देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे आपने मैंगो खाया, ऑरेंज खाया, अब अगर हम आपसे पूछे कि ज्यादा किस में मजा आया, मैंगो में, ऑरेंज में, अपना अपना जवाब हो सकता है। मैं पहले बताऊं कि एवरी कंज्यूमर, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, सबका अपना प्रेफरेंस हो सकता है। चलिए, मैंने मिस्टर आलोक से पूछा कि आलोक जी बताइए आपको मैंगो अच्छा लगा है या ऑरेंज? तो आलोक ने बताया कि मुझे मैंगो ज्यादा अच्छा लगा है ऑरेंज से। यानी उन्होंने ये बताया कि मैंगो में मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है इन कंपेयर टू ऑरेंज। यानी आलोक ने सेटिस्फैक्शन के मामले में, यूटिलिटी के मामले में रैंक 1 किसको दिया? मैंगो को। मैंगो को बोला रैंक 1 और ऑरेंज को रैंक बताइए 2। मैंगो में मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। तो देखिए, ये जो आप रैंकिंग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है, ये उससे कम बेहतर है, ये उससे सबसे बेहतर है, ये सबसे कम बेहतर है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो रैंकिंग करते हैं। लेकिन अगर कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की बात की जाए तो यहां आपसे पूछा जाएगा कि मैंगो खाकर आपको कितना मजा आया, उसको नंबर में बताइए। नंबर दीजिए, नंबर। जैसे आउट ऑफ 10 कितना नंबर देंगे आप मैंगो खाकर? तो उन्होंने कहा मैं मैंगो के लिए मैं 8 मार्क्स। और ऑरेंज के लिए कितना नंबर देंगे? ऑरेंज के लिए 5 मार्क्स। तो देखिए, यहां पे यूटिलिटी को एक नंबर के द्वारा बताया जा रहा है, तो इसको हम लोग कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। कौन सा अप्रोच? कार्डिनल। ये कौन सा अप्रोच हुआ? कार्डिनल। और जब आप रैंकिंग करेंगे, ये ज्यादा बेहतर है, ये कम बेहतर है, नंबर नहीं बताएंगे आप, तो फिर हो गया ऑर्डिनल। जैसे 10th में ग्रेड होता है, एक होता है मार्क्स, 95 मार्क्स, 92 मार्क्स, वो हो गया कार्डिनल अप्रोच। और जब ग्रेडिंग होता है ए बी सी, वो हो गया ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल में रैंकिंग हो जाती है, कार्डिनल में मार्क्स दी जाती है। तो अभी हम लोग
कार्डिनल अप्रोच को करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ऑर्डिनल अप्रोच को करेंगे, अभी कार्डिनल। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हर कंज्यूमर का अपना मार्क्स देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रैंकिंग देने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो इसमें हमें देखना होगा कि किनको क्या पसंद है, किनको क्या पसंद नहीं है। उसके हिसाब से हालांकि क्वेश्चन में तो दिए रहेंगे नंबर, मार्क्स, लेकिन आइए हम लोग कार्डिनल अप्रोच को पहले सीखेंगे। कितने अप्रोच हो गए? 2 अप्रोच हो गए। बताइए कौन कौन? कार्डिनल वर्सेज ऑर्डिनल। यूटिलिटी की एनालिसिस करनी है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को अल्फ्रेड मार्शल ने समझाया था। अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले इस प्रिंसिपल को बताया था, और ऑर्डिनल को बताया था J.R. हिक्स एंड R.J.D. एलन। हिक्स एंड एलन ने समझाया था ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को। ये दोनों इकोनॉमिस्ट का नाम है। मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच को समझाया था, और हिक्स एंड एलन ने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझाया था। कार्डिनल यूटिलिटीज को कैन बी मेजर्ड, किया जा सकता है, मापा जा सकता है। 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 20, 30, 40। और इसमें ऑर्डिनल में कैन नॉट बी मेजर्ड बट कंपेयर्ड एज अ रैंक। अभी दिया था रैंक 1 मैंगो को दिया था, रैंक 2 ऑरेंज को दिया था। इसमें हम डिटेल्स पढ़ेंगे, कितने कितने मार्क्स दे रहे हैं आप। इसके लिए एक लॉ बनाई गई, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम आगे करेंगे। इसके लिए एक लॉ बनाई गई प्रिंसिपल के लिए, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसको भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये क्वांटिटेटिव है। हम लोग आगे देखेंगे। पहले एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। What are cardinal measurement of utility and ordinal measurement of utility? कार्डिनल को किसने बताया था? मार्शल ने। और ऑर्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी को किसने बताया था? हिक्स एंड एलन ने। आइए लिखेंगे, यहां से लिख लीजिए। कार्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी वेयर इन द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, 10 मार्क्स दे देंगे आप। उसी को हम लोग बोलते हैं इतना रुपया का हमें मजा आया। और यहाँ ऑर्डिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट satisfaction which a consumer derives from the consumption of product or services cannot be measured numerically. न्यूमेरिकली नहीं किया जा सकता। इसमें क्या करते हैं हम? इट रेफर्स टू रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी। ये रैंकिंग करता है। जैसे रैंक 1, एग्जाम्पल रैंक 1, रैंक 2 ये इससे बेहतर है,
मार्क्स नहीं बताता है। अब इतना ही रहने दीजिए। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल में न्यूमेरिकली मेजर्ड होता है और ऑर्डिनल में रैंकिंग होती है। कार्डिनल यूटिलिटी मेजर्स द यूटिलिटी ऑब्जेक्टिवली, 1 2 3 4 5 6 बताता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पहले कार्डिनल को अच्छे से समझ लेना चाहिए, और हम लोग पहले कार्डिनल को ही समझेंगे, फिर हम लोग ऑर्डिनल को समझेंगे। देखिए, अभी सारा ध्यान कार्डिनल पे लगाइए, फिर हम लोग ऑर्डिनल को समझेंगे। कार्डिनल इसमें बता देता है, आइए देखिए, हम लोग अभी कार्डिनल को समझना चाह रहे हैं। चलिए आइए, मिस्टर आलोक हैं, हमने उनको कहा कि आप एक आम खा लीजिए, पहला आम। फिर हमने पूछा कि पहला आम जो खाया, नंबर 1, पहला वाला, फर्स्ट मैंगो, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। देखिए, इसको जरा समझने की जरूरत है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन की, वो सेटिस्फैक्शन कार्डिनल अप्रोच में बात कर रहे हैं। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें सेटिस्फैक्शन मिला 10। आप इसको कह लीजिए कि उनको एक आम खाने से 10 रुपए का मजा मिला। सर, आम कितने का था? आम थी 5 रुपीज की, 5 रुपए का आम था, लेकिन मजा कितना मिला? 10 रुपए का। 5 रुपए का आम था, 10 रुपए का मजा मिला पहला मैंगो खाकर। सर, ये कैसे पता चलेगा कि उनको 10 ही रुपए का मजा मिला? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हर कंज्यूमर की अपनी सोच हो सकती है, उसका अपना प्रोजेक्शन हो सकता है। आइए, दूसरा आम भी तो 5 ही रुपए का मिलेगा। हमने कहा ये सेकंड, दूसरा वाला आम, इसको खाया आपने, कितना मजा मिला? उन्होंने कहा कि थोड़ा कम मिला। मैंने कहा नहीं, नंबर बताइए कितना मजा मिला। उन्होंने कहा 8 मार्क्स, 8 रुपए का मजा मिला। मैंने कहा ठीक, चलिए एक और आम खा लीजिए, तीसरा आम। गौर फरमाइएगा, ये भी 5 रुपए का मिला, तीसरा आम, थर्ड। मैंने कहा अब कितना मजा मिला, कितनी यूटिलिटी मिली, कितना मार्क्स देंगे, कितने रुपए का मजा मिला? उन्होंने कहा थोड़ा और कम, 6 रुपए का मजा मिला, 6 रुपए का। मैंने कहा एक और आम खा लीजिए, चौथा आम। सारे आम 5-5 रुपए के मिल रहे हैं, हर एक आम की कीमत कितने रुपए? 5 रुपए। फोर्थ आम, तो उन्होंने कहा नहीं खाएंगे। नहीं, खा लीजिए आप, एक मैंगो और खा लीजिए, बताइए मजा कितना मिला? 4 रुपए का मजा मिला। चले एक आम और खा लीजिए आप, एक एक। सर कितना खिलाओगे? एक और खा लीजिए। उन्होंने कहा 2 रुपए का मजा मिला। चलिए एक आम, सिक्स, ये खा लीजिए। नहीं खाएंगे। नहीं, खा लीजिए एक आम का, कोई मजा नहीं मिला, 0 रुपए का मजा मिला। छठा।
मैंने कहा एक आम और खा लीजिए। एक, सर क्या कर रहे हो, उल्टी हो जाएगी। 7th, एक आम, नहीं नहीं, एक आम, एक और, कोई मजा नहीं मिला, उल्टी हो गई, -2। नेगेटिव मजा, यूटिलिटी आया ही नहीं, नेगेटिव यूटिलिटी, -2। ये इकोनॉमिक्स का कार्डिनल अप्रोच कहता है कि आप घर में भी देखेंगे, आप जब भूख लगी हो ना, पहला रोटी खाएंगे बहुत ज्यादा मजा आता है, फिर दूसरा रोटी थोड़ा मजा कम, तीसरा रोटी उससे कम। वैसे आप मैंगो खाई पहला, बहुत ज्यादा मजा आएगा, यही है 10, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा वो मजा, 8, 6, 4, 2, एक टाइम 0 भी हो सकता है, उसके बाद नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सर मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ? पहले आम खाकर कितना मजा आया 10, और सेकेंड आम को खाकर कितना मजा आया 8, थर्ड आम को खाकर कितना मजा आया 6, फोर्थ को 4, फिफ्थ आम को खाकर 2, 6 को 0 और 7th को खाकर -2। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल का मतलब अगर एक यूनिट बढ़ाते हैं तो उस यूनिट को बढ़ाने से आपको कितना यूटिलिटी मिलती है। तो 10 यूटिलिटी तो पहले आम से मिला। सेकेंड मैंगो का यूटिलिटी बताइए 8, थर्ड का बताइए 6, फोर्थ का 4, फिफ्थ का 2, 6 का 0, 7th का -2। सर टोटल यूटिलिटी क्या होगा? टोटल यूटिलिटी होगा, हमने पहला आम खाया तो कितना मजा मिला 10, अब 2 आम खाया तो कितना मजा मिला 10 और +8, 10 + 8, 18, और 3 आम खाकर कितना मजा मिला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों आम के मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़िए तो 18, 2 आम खाकर +6, 24, 4 आम खाकर टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? तो 3 आम खाकर टोटल 24 हुआ था, +4 28, 5 आम खाकर 28 + 2 30, और 6 आम खाकर तो देखिए 30 में +0 30, और 7th तो अब 30 -2 28। दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखिए, ये दोनों जोड़ेंगे 18, फिर इसमें 18 में 6 जोड़ेंगे 24, तो सर अगर टोटल यूटिलिटी निकालना हो तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगा? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल में अगर टोटल यूटिलिटी की बात करें, ये टोटल यूटिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी, तो सिंपल में कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम को हम लोग ऐसे बोलते हैं सम, मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ सम का सिंबल है ये, सम ऑफ किसका? मार्जिनल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखिए, ये दोनों को जोड़ा 18 हो गया, ये तीनों को जोड़ा 24, 4 का जोड़ना है 28, 5 का 30, 6 का 30, और सबको जोड़ दिया। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज द सिंबल ऑफ सम। इसको क्या बोलते हैं? सम। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है?
मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि किसी एक एडिशनल यूनिट से आपको कितना मजा मिला, कितनी यूटिलिटी मिली, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे आपको 5वां आम खाकर कितना मजा मिला, सर हमें 2 यूटिलिटी मिला, तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी आप किसी पर्टिकुलर मैंगो का पूछेंगे, सर चौथे आम से कितना मजा मिला, तो 4। और टोटल यूटिलिटी होता है कि पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, चारों आम मिलाकर कितना मिला, तो 28। देखिए एक बार मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के फर्क को समझिए। मार्जिनल किसी एक के बारे में बात करता है, 4th मैंगो यानी 3rd के बाद वाला और 5th के पहले वाला, 4th मैंगो खाकर कितना मजा मिला, 4। और टोटल 4 मैंगो खाकर कितना मजा मिला, 28। हाउ टू कैलकुलेट टोटल यूटिलिटी? दिस इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और सर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तो वेरी सिंपल, मान लीजिए आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहते हैं चौथे मैंगो का। वैसे मैं पहले बता दूं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी किसका निकालना है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। एक बार फिर से मैं समझा दूं आपको। देखिए आपने मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। मार्जिनल यूटिलिटी n का मतलब नंबर है। ये कौन सा है? ये है n1, ये है n2, ये है कौन n3, n4, n5, n6, n7, ऐसे ही होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, एकदम आसान है, टोटल यूटिलिटी ले लेंगे n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। जैसे आपको मार्जिनल यूटिलिटी 4 का निकालना है तो क्या होगा, mu4 का निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4। तो हम क्या लेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ n कितना आपका 4, तो टोटल यूटिलिटी 4 का कितना है 28 माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, n कितना था 4 माइनस 1 यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ 3, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कितना है 24। ये देखिए कितना निकल गया 4, यही था 4 आपका। सर एक बार फिर से समझाइए। चलिए आज यही तो समझना है। जैसे आपको मार्जिनल यूटिलिटी 2 का निकालना है तो आप क्या लेंगे, mu2 इज इक्वल टू tu टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, 2 माइनस 1 टोटल यूटिलिटी 1। करिए, टोटल यूटिलिटी 2 कितना है 18 माइनस टोटल यूटिलिटी 1 10 इज इक्वल टू 8। देखिए तो सेकेंड मैंगो का 8 है? यस सर है, हाँ बिल्कुल है सर। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना सीख गए। इनका मतलब वो नंबर से, किस नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे अगर कोई 7th का बोले, सर 7th का मार्जिनल यूटिलिटी निकालिए, वैसे तो आपको पता है -2, लेकिन आइए करके दिखाते।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेवेंथ यूनिट। कैसे निकालेंगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ सेवेंथ यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेवेंथ के जस्ट पहले वाला, 7 माइनस 1 कितना आएगा? 6। चेक करिए, टोटल यूटिलिटी ऑफ 7 कितना है? 28 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 कितना है? 30। ओ माय गॉड, 28 में माइनस 30 करेंगे, कितना आंसर आएगा? -2। चेक कर लीजिए, -2 है। क्लियर है? तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालना बेसिक रूप से जिसका निकालना है उसका टोटल यूटिलिटी का सम ले लीजिए और जस्ट उससे पहले वाले का टोटल यूटिलिटी का सम माइनस कर दीजिए। 28 माइनस 30 इज इक्वल टू -2। 28 माइनस 24 4, 18 माइनस 10 8। क्योंकि इसी दोनों को तो जोड़ कर ये बना है 18, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 निकल आएगा। तो ये 18 क्या है? टोटल यूटिलिटी। ये क्या है? TU2 और ये क्या है? TU1। तो TU2 माइनस TU1 इज इक्वल टू क्या? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट। क्लियर है? तो आइए 2 डेफिनेशन और लिखेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? यह कार्डिनल अप्रोच में चल रहे हम। टोटल यूटिलिटी। सर टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी is the sum total of utilities derived from the consumption of different units of a, सबको जोड़ दीजिए, कमोडिटीज सबको जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। कैसे निकालेंगे इसको? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ किसका? मार्जिनल यूटिलिटी। MU, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? करके भी दिखाया था अभी आपको। ये था टोटल यूटिलिटी। सो टोटल यूटिलिटी 4 यूनिट का टोटल यूटिलिटी कितना है? 28। ये जोड़ दीजिए, 10 + 8 + 6 + 4 इज इक्वल टू 28। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी is additional utility when a unit more of a, एक यूनिट बढ़ाएंगे commodity
इज कंज्यूम्ड। तो आपका यूटिलिटी में कितना चेंज आया 1 यूनिट बढ़ाने से। कैसे निकालेंगे? तो मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। अभी अभी समझाया था आपको। देखिए, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इसके कॉन्सेप्ट को बड़ा प्यार से समझना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी 1 यूनिट बढ़ाने से कितना यूटिलिटी में फर्क आता है, वह है मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? आइए हम इसको एक ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। इसी एग्जाम्पल को एक ग्राफ से करना है। सिंपल कोशिश करते हैं आपको एक ग्राफ से समझाने का। ये नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कितना था? 1 2 3 4 5 6 7। क्या मिला था आपको? मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 4 2 0 -2। और टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई थी? अब बताइए। 18। यहाँ पे 18 होगा। 10 ऐसा 10 10 10 8 18 24 24 प्लस 4 28 28 प्लस 2 30 30 प्लस 0 30 28। तो टोटल यूटिलिटी घट जाती है। हाँ, कब घटेगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में आएगा तो टोटल यूटिलिटी फिर घटेगी। क्वेश्चन नंबर 6 इसको ड्रॉ करना है ग्राफ में। टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाना है आपको। क्या बनाना है? ड्रॉ। क्वेश्चन लिख लीजिए, ड्रॉ टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्वेश्चन 6 लिखेंगे, ड्रॉ टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। लिख लिया? आइए करके दिखाएं आपको। देखिए, कर्व बनाते वक्त आपको पता है 2 एक्सिस एक y और एक x। और देखिए, आपको पता है कि यहाँ 0 होता है और यहां से अगर नीचे आ जाएंगे आप तो माइनस आएगा। जैसे करके समझाते हैं आपको। अगर ये पहले तो क्लियर हो गया, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये 0,
इसको मैं दे रहा हूँ 2, एक बॉक्स को 2 ले रहे हैं, 2 4, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, 12 है, 14, 16, तो ये क्या आ जाएगा 18। ऐसे करेंगे और इधर मैं एक बॉक्स को 1 ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। आइए पहले मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाएं। क्या बनाएं? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो इधर लिखना है कंजम्पशन ऑफ गुड्स, इधर यूटिलिटी। तो आप ही बताइए ना, पहला खाया था तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली थी? 10। तो पहला में मार्जिनल यूटिलिटी 10, ये देखिए 10। दूसरे में क्या था? 8। तीसरे में 6, मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ। चौथे में 4, देख लीजिए आप, चौथे में 4 था। पांचवे में, पांचवा जब मैंगो खाया तो 2 था। और 6 में तो 0 था। गुड, 0 यूटिलिटी थी 6 में, तो 0 यूटिलिटी यहाँ आ जाएगी, ये 0 यूटिलिटी आएगी। ध्यान दीजिए, ये है 0 यूटिलिटी, दिस इज 0 यूटिलिटी। और 7th में -2 था। ध्यान दीजिए, 0 के नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2, और नीचे जाएंगे तो -4, और ये -2 यहाँ। 7वें से -2 हुआ था, देख लीजिए आप। यस सर, वो बॉर्डर 0 के नीचे आएंगे तो पहला बॉक्स नीचे -2। अब इसको अगर आप मिला दें, ये वाला लाइन को, मैं प्रयास कर रहा हूं मिलाने का। सिक्स पे 0 था, देखिए 0 पे टकरा जाएगा, फाइनली -2। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पहला मैंगो खाया 10, दूसरा 8, तीसरा 6, 4th 4, 5th 2, 6 पे 0 था, और 7 -2। ये कौन सा यूटिलिटी कर्व है? दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाया आपने। हमेशा याद रखिए कि किसी भी कर्व में दिस इज, ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 डायमेंसिंग रिड्यूस होती जाती है। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब हमें क्या बनाना था? टोटल यूटिलिटी कर्व। आइए एक और ग्राफ लें, कोशिश करें। टोटल यूटिलिटी कर्व बनाने का वैसे ही पहले y एक्सिस
बहुत ध्यान से एक्स एक्सिस पता ही है आपको, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक बॉक्स को अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कितना एज्यूम करें, एक बॉक्स को अक्सर क्वेश्चन आती है मेरे पास, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बस इतना लीजिए कि आपका सारा डेटा आ जाए। जैसे टोटल यूटिलिटी में मैक्सिमम था आपका 30, तो आपके वाई एक्सिस यूटिलिटी का है तो 30 आना चाहिए। अगर हम 4 लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये 32। और नीचे आपका था कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ये 0, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, या आप इसको नंबर ऑफ गुड्स भी कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है। आइए 1 पे टोटल यूटिलिटी कितनी थी चेक करिए आप। 1 पे टोटल यूटिलिटी आपका 10 था। 1 पे टोटल यूटिलिटी 10 किसके, 8 और 12 के बीच में आएगा 10। 2 पे आपकी टोटल यूटिलिटी 18 थी, चेक कर लीजिए 18 थी। 2 पे टोटल यूटिलिटी 18 इन दोनों के बीच आएगी, 16 और 20 के बीच में 18। 3 पे आपका 24 था, 3 पे 24 यहाँ आ जाएगी 24, ये देखिए। 4 पे आपका 28 था टोटल यूटिलिटी, 28 ये देखिए 28 आ गई। 5 पे आपका 30 था, 5 पे 30 यहाँ आएगा। और 6 पे भी ध्यान दीजिए आपका 30 ही थी, क्योंकि 6 का मार्जिनिटी 0 था, उसके वजह से ये 30 ही आई थी। तो 6 पे 30 सेम वहीं पे ले लेंगे। और उसके बाद ध्यान दीजिए आपका मार्जिनल टोटल यूटिलिटी रिड्यूस हुआ था, मार्जिनल -2 के वजह से 28 हो गई थी। तो 7 पे आपका 28 ये आएगा। और अगर आप इसको मिलाएं तो कुछ बड़े प्यार से इसको फ्री हैंड से कोशिश करेंगे मिला देने का। ये अब आप चेक करेंगे, एक यहाँ थे डॉट, ये डॉट, ये था 24, 28, 30 पे 2 और फाइनली 28। ये है आपका टोटल यूटिलिटी कर्व। कौन सा ये? टोटल यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी कर्व। तो आपने देखा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में कुछ रिलेशन है। आइए लास्ट क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन नंबर 7।
what are the relationship between total utility TU and marginal utility MU? क्या रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में? तो देखिए बहुत कुछ आपको इसमें समझ में आ गई है। आइए हम इस रिलेशन को एक एक करके पहले लिखवा दें, फिर आपको प्रूफ करके भी दिखा देंगे। टोटल यूटिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड MU मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए अगर टोटल यूटिलिटी की बात करें तो वो क्या होता है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़कर ही टोटल यूटिलिटी होती है। बताइए टोटल यूटिलिटी कब तक बढ़ता है? तो TU increases so long as MU marginal utility is positive। देखिए जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है टोटल यूटिलिटी बढ़ता जाता है। सर कैसे? ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 10, टोटल 10, पॉजिटिव है 8, ये देखिए 18 हो गया, बढ़ गया 6, 24, 4, 28, 2, 30, यहाँ 0 है, 30 है, यहाँ नेगेटिव हुआ तो घट गया। देखिए जैसे ही नेगेटिव होगा घट गया, जब तक पॉजिटिव था बढ़ता जा रहा था। क्या? टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, उसी वक्त आप TU देखेंगे इज मैक्सिमम। मैक्सिमम TU वहीं पे होता है। आइए देखिए यहाँ 0 है, देखिए मैक्सिमम यही है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैक्सिमम तो यहाँ भी है जब 2 था 30, ठीक है, पर प्रिंसिपल में बताया गया कि 0 पे मैक्सिमम होगा। यहाँ भी है तो ठीक है, पर 0 पे मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा कहीं और नजर नहीं आएगी TU। When MU 0 then TU is maximum। यहाँ भी देखें तो 30 है, इससे ज्यादा तो नहीं है ना। तो 0 के टाइम जो भी टोटल यूटिलिटी होगी आप कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी होगी वहां पे। क्लियर है? When MU is 0 TU is maximum। फोर्थ, when MU is नेगेटिव, जब नेगेटिव हो जाए TU टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डायमेंसिंग। डायमेंसिंग का मतलब होता है घटना, डिक्रीज करना। तो देखिए ये भी तो क्लियर हो ही गया था। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई थी, तो देखिए टोटल यूटिलिटी 30 से घटकर कितना हो गया था? 28। 30 - 2 28 हो गया था। तो ये भी चीज क्लियर हो गया। अब बात आती है, एक टिपिकल पॉइंट आपको समझाना है कि सर यहाँ पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी पहले 10 था, फिर 8 हुआ, टोटल यूटिलिटी 10 से 18 हुआ, यानी कितना बढ़ा? 8। अब मार्जिनल यूटिलिटी 8 से भी घटकर 6 हो गई, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ा है, 24 हुआ है, लेकिन कितना बढ़ा? सिर्फ 6 ही बढ़ा। मार्जिनल यूटिलिटी 6 से घट के यहाँ 4 हुई,
तो यहाँ भी टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन 4 ही बढ़ा है, यहाँ 2 ही, तो 32 ही बढ़ा है। तो टोटल यूटिलिटी की जो बढ़ने की दर है 8 थी, 8 से फिर बढ़ने की दर घटकर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई। क्यों? टोटल यूटिलिटी की बढ़ने की जो रेट है वो क्यों घट रही है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी भी घटती जा रही है। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटती जाएगी तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा जरूर, लेकिन उसकी बढ़ने की जो रेट होगी, ये दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी, वो रेट धीरे धीरे कम होगी। पहले बढ़ा 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर तो 0 हो गया, उसके बाद तो नेगेटिव ही है। ये आगे भी और इसको समझाएंगे। हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिए। 5th पॉइंट कि एमयू का डिक्रीज होना, डिक्रीजिंग एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी का डिक्रीज होना इंप्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, बढ़ेगा जरूर, एट उसकी बढ़ने की जो रेट होगी वो क्या होगी? डिक्रीजिंग रेट होगी। सर ये क्लियर करिए जरा। तो देखिए ना, आपका मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे कितना था? 10, दूसरे यूनिट पे 8, तीसरे यूनिट पे 6, चौथे यूनिट पे कितना था? 4, पांचवें यूनिट पे 2, छठे पे 0, सातवें पे तो -2 हो गई थी। नंबर ऑफ यूनिट्स है ये टोटल यूटिलिटी। ये है 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28। ये इंक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड TU इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग। बट सर रेट क्या है? रेट, TU का रेट क्या है? बढ़ने का रेट क्या है? तो देखिए कितना बढ़ा है यहाँ पे, पहले से दूसरे पे 8, यहाँ कितना बढ़ा? 6, 4, 2, दिस इज रेट। रेट तो रेट क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट। TU की जो बढ़ने की रेट क्या है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। TU इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट क्या हो रहा है? इसका बढ़ने का रेट रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट है। क्यों? क्योंकि MU क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और अभी ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, आप होमवर्क को असाइनमेंट में अपलोड करेंगे, ठीक है? कोई डाउट से आप चैट पे पूछेंगे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट को कर रहे हैं। मैं फिर से बता दूं कि किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने पे किसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ये पर्टिकुलर वो कंज्यूमर बताएगा। वैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन होगी मार्जिनल यूटिलिटी और उससे हमें टोटल यूटिलिटी निकालना है, या टोटल यूटिलिटी गिवन होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। चलिए, थैंक यू।